तो फ्रेंड्स, फ्लूइड मैकेनिक्स क्रैश कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए अब हम सबसे पहले देखते हैं टाइप 1 क्वेश्चंस चैप्टर 1 से रिलेटेड। और बेसिकली ये कौन से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको समरी लेक्चर में बताए थे, जो डिटेल में मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था। मैंने आपको तो भी इनके आंसर बता रखे हैं, बट स्टिल आई थॉट कि मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, तो सिर्फ क्वेश्चन लिखा है और उसका सही ऑप्शन मैंने लिखा है। जैसे 1995 में आया था, अ फ्लूइड इज सेड टू बी अ न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, कोई भी फ्लूइड न्यूटोनियन फ्लूइड कब कहलाता है? जब वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। ठीक है, व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी? शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू du डिवाइडेड बाय dy। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू, ये क्या है? विस्कोसिटी या फिर डायनामिक विस्कोसिटी, du by dy। व्हाट इज दिस du by dy? ये क्या है? दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, कि प्लेट से जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो वाई डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी किस तरह से वेरी कर रही है, किस रेट पे वेरी कर रही है। सो दैट्स वेलोसिटी ग्रेडियंट du by dy। समझ आ रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? फ्लूइड इज सेड टू बी न्यूटोनियन फ्लूइड व्हेन शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो एक बार यही सवाल थोड़ा अलग सी वे में आया था। फॉर अ न्यूटोनियन फ्लूइड shear stress is proportional to rate of shear strain। ठीक है, किसी और नाम से बुलाया इसी चीज को, rate of shear strain। पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा shear strain क्या होता है? मतलब we have an element, ठीक है, आप उस पर shear forces लगाते हो तो वो डिफॉर्म कर जाता है, ठीक है, तो ये डिफॉर्मेशन आ गई है dx, ठीक है, ये आ है dy, ठीक है, तो shear strain क्या हो जाएगा? that will be dx by dy। shear strain की बात कर रहे हैं, shear strain। ठीक है, ये dx क्या है? दिस इज डिस्प्लेसमेंट, जितना ये खिसका है, जितनी डिस्प्लेसमेंट आई है। पहले ये पॉइंट यहां था, अब यहां पहुंच गया, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इसे टाइम से डिवाइड कर दे, डिस्प्लेसमेंट को या किसी भी चीज को जब आप टाइम से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है उसका रेट। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट थी, इसे हमने टाइम से डिवाइड किया। ठीक है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी। जब आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हो तो मिलती है वेलोसिटी। ठीक है, तो ये dx by t, ठीक है, जब आप रेट निकाल रहे हो इस डिस्प्लेसमेंट का, तो x का डेरिवेटिव ये आ गया du। ठीक है, तो ये आज क्लास में तो ये चीज मैंने बहुत डिटेल में समझाई है। अब शॉर्ट में बता रहा हूँ कि अगर पहले कुछ नहीं भी पता तो भी थोड़ा बहुत जज कर सकते हो कि चल क्या रहा है। तो यहाँ पे dx by dy ये है shear strain। टाइम से डिवाइड कर दिया तो बन गया रेट ऑफ shear strain, और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, तो ये क्या आ गया? ये आ गया वेलोसिटी, dx डिवाइडेड बाय t, ये आ गया du। समझ आ रहा है? du by dy। ठीक है, तो यार मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि अगर किसी को कुछ नहीं भी पता तो भी एक्सप्लेनेशन देख के थोड़े टाइम में वो समझ जाए। ठीक है, समझ आ गया? तो यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना राजी, कि shear stress is proportional to rate of shear strain। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो ओके, अब आया था अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन, अब ये तो हमने इस पे तो काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन किया था हमने। फ्लूइड एक ऐसी चीज है जब आप उसके ऊपर shear फोर्स लगाओगे तो वो इनडेफिनेटली, जब तक फोर्स लगी रहेगी, वो डिफॉर्म करता रहेगा, इट विल कीप ऑन डिफॉर्मिंग। ठीक है, मैंने क्लास में इसको रबड़ से कंपेयर किया था, वो रबड़ हम मिटाते हैं। ठीक है, अगर आप उसके ऊपर shear फोर्स लगाओगे तो वो एक बार डिफॉर्म होगी। ठीक है, ये रबड़ है, आपने इस पे shear फोर्स लगाया, वो डिफॉर्म हो गई एक बार। ठीक है, जब तक shear फोर्स लगा के रखोगे उसकी शेप ऐसी रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है डिफॉर्म होती रहेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक बार डिफॉर्म हुई, अब वो स्टेशनरी है, फोर्स हटाओगे वो ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी। फ्लूइड के साथ ऐसा नहीं होता। फ्लूइड पे आपने जब तक shear फोर्स लगा रहेगा, फ्लूइड डिफॉर्म होता रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब हम स्टैटिक फ्लूइड्स की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो जो फ्लूइड्स हैं वो shear स्ट्रेसेस कैरी नहीं कर सकते, दे कैन कैरी ओनली नॉर्मल प्रेशर। ठीक है समझ आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। ठीक है, दीज वर टाइप 1 प्रॉब्लम्स। आइए आगे देखते हैं कुछ सरफेस टेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम टाइप 2 के अंदर किस तरह से सॉल्व की जाती है।